बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, लेकिन अब टिफिन बैठकें हो रही हैं। पहले जेपी नड्डा को शुरुआत करनी थी आगरा से, लेकिन चूंकि उड़ीसा में हादसा हो गया, ट्रेन हादसा, इसलिए वो कार्यक्रम टल गया। पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत यूपी में की है। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे, टिफिन बैठक हुई है। अब आगे अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर ये टिफिन बैठकें होंगी। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश हैं, प्रभारी हैं पश्चिम के, इनसे बात करेंगे। सुभाष जी, ये टिफिन बैठक पहले हमने देखा चाय पे चर्चा 2014, 17 और अब टिफिन बैठकें, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए क्या है कि टिफ़िन बैठक हम सब लोग का बहुत ही पुरानी अवधारणा है। जब हम लोग जो है संघ में काम करते थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो ये तब से हम लोग टिफ़िन बैठ के करते हैं। तो ये टिफ़िन बैठक हमारे विचार परिवार के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना और ये हमारा एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। तो ऐसे ही जो पुराने कार्यकर्ता हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र हो गई है, उन सब लोगों को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं और हम सब लोग परिवार की तरह वहाँ पर सब लोग अपने घर से टिफ़िन लेकर के आते हैं। तो किसी में कोई भोजन होता है, किसी में कोई भोजन है, तो इस बार मिलजुल करके कई प्रकार के भोजन और हम सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भावनाओं का भी शेयरिंग है और भोजन का भी शेयरिंग है। नाराजगी दूर करने का भी एक तरीका है। वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ कोई पदाधिकारी जिसकी नाराजगी हो, साथ बैठेगा, खाना खाएगा, तो नाराजगी भी दूर करने की कोशिश है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको बोलने जा रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता से ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। क्यों? कारण समझिए। हमारे जो कार्यकर्ता 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले काम करते थे, उनका सपना क्या था? उनका सपना था धारा 370 हटे, उनका सपना था 35A हटे, उनका सपना था राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, उनका सपना था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हो, उनका सपना था बहन बेटियां सुरक्षित रहे, उनका सपना था कि माफिया जमींदोज हों। ये सब काम हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही हैं। तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता से ज़्यादा तो प्रसन्न कोई है ही नहीं। उन्हीं के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री जब गोरखपुर में टिफिन बैठक में शामिल हुए, सामान्य कार्यकर्ता की तरह वो भी शामिल हुए, वो भी टिफिन लेके गए थे। हाँ बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर आप कभी मंदिर में जाएंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नीचे ज़मीन पर बैठ कर के भोजन करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 19 की लोकसभा के पहले के फोटोज़ देखेंगे तो बूथ के अध्यक्षों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी में भी टिफिन बैठक की थी। काशी में टिफिन बैठक पूरे जितने बूथ के कार्यकर्ता थे वहाँ पर आए थे। ये समाजवादी पार्टी कह रही है टिफिन बैठक नौटंकी, एक ड्रामा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग चांदी की थाली में, सोने के बर्तनों में खाना खाने वाले, 5 करोड़ की फरारी गाड़ियों से लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले, एशिया के सबसे अच्छे जिम में कसरत करने वाले और वाइट हाउस में रहने वाले, ये तो टिफ़िन बैठक इनको कहाँ रास आएगी? ये कार्यकर्ता इनको कहाँ रास आते हैं? ये तो सामान्य आदमी के साथ बैठकर भोजन ही कहाँ करेंगे? कोरोना में ट्विटर पर पूरे टाइम एक्टिव रहने वाले अखिलेश यादव जी को ये छोटे मोटे लोग कहाँ नजर आते हैं? लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, अंत्योदय, अंतिम का उदय। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारा नेतृत्व हमेशा अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ भोजन करता है, उसके साथ चलता है, कंधे से कंधा मिला करके उसके उन्नति और विकास की बात करता है। ये कन्नौज सांसद पर FIR दर्ज हुई, सुब्रत पाठक पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सांसद पर FIR हो गई, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, और साथ साथ कह रहे कि शासन और प्रशासन में तकरार है उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी मैं बनारस से आया हूँ, मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की, तो वो तो कुछ ऐसा प्रलाप करते ही रहते हैं, नेगेटिविटी की चर्चा हमेशा करते रहते हैं। जो बाकी जो जैसी व्यवस्था है उसमें अपना। कल टिफिन बैठ के कहाँ कहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष कहाँ करेंगे, आप लोग कहाँ करें? प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो गाजियाबाद में है, मैं मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में हूँ और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर में सबका कार्यक्रम लगा हुआ है। सारे हमारे बड़े नेता कल प्रवास पर हैं। लखीमपुर अखिलेश यादव जा रहे हैं, 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर उनका है। फिर नैमिषारण्य जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पर वापस आते दिख रहे हैं। और उससे पहले लखीमपुर में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया।
देखिए, हम लोग तो पहले से उनसे कहते थे कि भाई कुछ तो जो सैफई वालों ने जो पाप किए हैं, थोड़ा पूजा पाठ करिए, कुछ धुल जाए। ये तो हम लोग उनको तब से समझा रहे थे, लेकिन उनको केवल टोपी लगा करके रोज़ा इफ्तार के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था और कभी वो जाते नहीं थे। लेकिन हमारे एजेंडे पर चल रहे हैं, हम लोगों की सलाह मान रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा है अगर वो हिंदुत्व पे जाकर नमन करें, मंदिरों में पूजा करें। हम लोग तो इस बात को उनसे कब से कह रहे हैं। आखिरी सवाल है, बीजेपी ने एक सर्वे कराया था, उसमें ये आया था कि 5-6 सीटें अगर सुभाषपा के साथ जाएगी बीजेपी तो उसको फायदा होगा, खासतौर से पूर्वांचल में। अब सुभाषपा कह रही नहीं, 29 सीटें लोकसभा की ऐसी जहां हमारा प्रभाव है, तो बीजेपी क्या सुभाषपा के साथ जाने की तैयारी कर रही है? देखिए क्या है कि ये सब जो निर्णय है, ये केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उसके मतलब उसके जिम्मेदारी है, उनका कार्य है। और लेकिन मैं आपको कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, नीचे हम सब लोग लगातार बूथों पर जा रहे हैं, उसके आधार पर ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं आपको ये गारंटीड बोल रहा हूँ कि एक भी सीट 80 में 80 में कहीं नहीं जाएगी। 100% 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। बड़ा दावा आप कर रहे हैं, लेकिन क्या गठबंधन से इनकार तो नहीं है बीजेपी को, अगर कोई आपकी विचारधारा को मानकर साथ आता है? बिल्कुल इनकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं, तो उनसे क्यों इनकार होगा। बाकी इसके बारे में मतलब तय करना ये हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का। देखिए, बिल्कुल प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद्र पश्चिम के प्रभारी भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो टिफिन बैठकें हैं बीजेपी की, ये पुराना उनका कहे तो एक तरीके से अभियान है, और साथ साथ इसके जरिए जो सीनियर हैं पार्टी के उनसे बातचीत होती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। अखिलेश यादव जिस तरीके से तमाम आरोप लगा रहे हैं उस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि केवल बैठकर ट्विटर पर आरोप लगाते रहते हैं। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।